नमस्कार सभी को। निर्णय आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत खास दिन है और जैसा आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज है संविधान दिवस या जिसे आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो क्या है इसकी हिस्ट्री, कहां से शुरुआत हुई, कब से हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया हमने, ये सब लेकर मैं आपके सामने आया हूं, रोहित कुमार। और जो लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप और इसको आप जुड़ सकते हैं और आपको उस पर मिल जाएगा पीडीएफ। तो लेट्स स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे। आप देख सकते हैं मैंने प्रीएम्बल का पिक्चर यहां लगाया है। और बेसिकली हुआ क्या कि जब हमारा संविधान बना और सब लोग उसे सेलिब्रेट, तो 26 जनवरी 1950 से हमने शुरू करना, इसे सेलिब्रेट शुरू किया करना। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उसे हम सेलिब्रेट करते थे एज लॉ डे, कानून दिवस के तौर पर 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह डिसाइड किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू कि भाई अब 26 नवंबर को हम लोग इसे ना सिर्फ नेशनल लॉ डे के तौर पे मनाएंगे, बल्कि चूंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट हुआ था, इसलिए इस दिन को अब हम सेलिब्रेट करेंगे एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब इसमें खास बात यह है कि यह डिक्लेरेशन हमारा किया गया था 11 अक्टूबर 2015 को। उस दिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी मेमोरियल का अनावरण हो रहा था मुंबई में। इसका फाउंडेशन स्टोन दिया जा रहा था, लगाया जा रहा था, और उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह चीज अनाउंस की थी। तो अब हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे मनाते हैं। नेशनल लॉ डे भी इसको जाना जाता है, और इसलिए मनाते हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को। दो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। अब यहां पे मैं आप लोगों को, बहुत छोटा सा टॉपिक है, पहले ही कहा था, लेकिन इसमें कुछ खास दिनों के बारे में बता देता हूं जो कि कई बार यूपीएससी हमसे एग्जाम्स में भी पूछ लेती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस दिन बनी, उसके शुरुआती प्रेसिडेंट कौन थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, फ्लैग किस दिन अडॉप्ट किया गया। तो ये तमाम जो बातें हैं अगले 2 स्लाइड्स में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं, और इसको याद रखना आपको, 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा इस दिन बन जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अगस्त ऑफर, फिर क्रिप्स प्रपोजल, फिर आपका कैबिनेट मिशन प्लान, ये सारी अलग अलग टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। वेवल प्लान भी पढ़ा होगा। तो 1940 के बाद जब अंग्रेज विश्व युद्ध 2 में इन्वॉल्व थे, उन्होंने हमें कुछ रियायतें देनी शुरू की, कुछ ऑफर्स दिए। उनमें से एक ऑफर था कि वो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 विश्व युद्ध 2 खत्म हो जाता है, और उसके बाद आप देख सकते हैं 1945 में विश्व युद्ध 2 अगस्त के महीने में खत्म होता है। बाद में अगले साल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है 9 दिसंबर को। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये टेम्पररी प्रेसिडेंट बनते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये इसलिए बनते हैं क्योंकि ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो जो प्रथा चली आती है कि सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर को बनाया जाता है, तो ये उस मेंबर, इस असेंबली के ये प्रेसिडेंट बनते हैं टेम्पररी 9 दिसंबर को। अगर आप लोगों को पता है, फैक्ट के तौर पे बताता हूं, इनका नाम हमारे कंट्री के पहले टेलीग्राम से जुड़ा हुआ है जो अमेरिका से भेजा गया था। जरा अपने रिसर्च करिए, देखिए कि क्या था। बैरक ओबामा साहब जब आए थे तो उन्हें यह भेंट भी दिया गया था। अमेरिका से एक टेलीग्राम आया था जो कि इन्हें आया था। तो जरा इस पे रिसर्च करिएगा। दूसरी चीज, 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। वाइस प्रेसिडेंट इसके रहे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी, और कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, लीगल एडवाइजर बी.एन. राव साहब। कल यार की मतलब 25 नवंबर को आप लोग अगर मेरे डेली न्यूज एनालिसिस को देख रहे होंगे तो मैंने डॉक्टर बी.एन. राव के बारे में भी कुछ बातें आपको बताई हैं, क्योंकि भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ है
अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में सोनीपत में भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ है, तो उसके बारे में भी मैंने कल आपको न्यूज़पेपर में बताया है। इसके अलावा देखिए 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यहां पर लाया, इसको प्रेजेंट किया गया, जो बाद में आप सबों को पता है प्रियम्बल के तौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ गया। ये लाया गया है, बाद में से सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया। ये सभी चीजें आजादी के पहले हो रही हैं। आगे चल के देख सकते हैं 22 जुलाई 1947 को भारतीय फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया गया, नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई को अडॉप्ट किया गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 15 अगस्त को आपको पता है भाई हमें मिल गई आजादी, इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड। 2 रिपब्लिक बन गए, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान की आजादी 14 अगस्त, भारतीय आजादी 15 अगस्त, और इस तरीके से हमें मिला आजादी। 2 हफ्ते बाद 29 अगस्त को बनी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर BR अंबेडकर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स भी हैं इसके, और ये कमेटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके पॉलिटी में आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई है। जैसा हम लोग जिस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है 26 जनवरी 1949, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पास किया गया, अडॉप्ट किया गया बाय दी असेंबली। 24 जनवरी 1950 ये आखिरी मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पे यहां सिग्नेचर किया जाता है मेंबर्स के द्वारा, अडॉप्ट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, साइन होता है। सबसे हेवीएस्ट, सबसे बल्कीएस्ट डॉक्यूमेंट, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट उस वक्त। अब मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं, आपको पता है कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसके बाद इस नंबर्स में आपके मॉडिफिकेशन हो चुका है। बट उस वक्त और अभी भी सबसे बल्कीएस्ट डॉक्यूमेंट में से एक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत ज्यादा प्रेरित, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था ये डॉक्यूमेंट हमारा। 26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है पूर्ण स्वराज जब 1929 में कांग्रेस ने लाहौर सेशन किया था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो इन्होंने डिसाइड किया कि 1930 26 जनवरी को वो स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाएंगे। चूंकि हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिली, तो इसलिए 26 जनवरी को यहां डिसाइड किया गया कि इसे हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाएंगे। तो 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया है। कितने समय में? 2 साल 11 महीना 18 दिन, और टोटल एक्सपेंडिचर लमसम 64 लाख रुपए उस वक्त ये लगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऑन अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे। सभी लोगों को बेस्ट विशेस आज के हमारे इस महान दिन के बारे में, महान दिन के लिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर आवर कंट्री, नो डाउट, कॉन्स्टिट्यूशन। So let's celebrate, let's honor, and let's practice every aspect of the Constitution. आप सबों को thank you, goodbye.